झुक 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 आगीन गाडी धुरांच्या रेषा हवेत काढी पळती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया। और कच्छ के एक गांव का नाम है खोमड़ी और ये सिर्फ खोमड़ी नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे मामा का गांव है। नमस्कार, मनी पटेल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूं, इस वीडियो से आपको आपका बचपन मैं याद दिलाने वाला हूं। बचपन जब बोलते हैं तो कितनी सारी खुशियाँ हमारे आंखों के सामने आ जाती है। वो पुराने दिन, बचपन के दिन हमें याद आ जाते हैं और बचपन के हमारे सारे दोस्त हमें याद आते हैं और उन दोस्तों के साथ हमने जो भी मस्ती की थी बचपन के दिनों में वो सारी हमें याद आ जाती है। वो गलियाँ याद आती है, वो छोटे छोटे गाँव भी हमें याद आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की याद आती है तो वो है हमारे मामा के गाँव की याद। हमारा मामा का जो भी गांव था, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बड़ा ही प्यारा हमारे मामा का गांव हुआ करता था और वहाँ की जो भी खुशियाँ थी, वहाँ की जो मज़ा था वो अलग ही था। और आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे भी आज मेरे मामा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो पिछले बचपन के दिन मुझे आज याद आ रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि मैं आज मेरे मामा की भूमि में खड़ा हूँ। ये मेरे मामा का गांव है खोमड़ी, जो कि कच्छ में है और कच्छ के एक गांव का नाम है खोमड़ी। और ये सिर्फ खोमड़ी नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे मामा का गांव है। मामा एक वो इंसान होता है कि माँ के साथ साथ माँ के बराबर हमें प्यार करने वाला, हमें आशीर्वाद देने वाला और हमारे साथ ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन गुजारने वाला अगर कोई इंसान होता है तो वो होता है मामा। तो मैं आज मेरे मामा के गांव आया हूँ। ये है खोमड़ी और ये देख रहे हैं आप कि कितनी खुशियाँ आज मेरे साथ आप देख पा रहे हो, क्योंकि जब भी हम बचपन में हमारे मामा के गांव जाते थे हमारे साथ बहुत सारी खुशियाँ होती थी। भले ही आज हम बड़े हो चुके हैं, बचपन के दिन हमसे निकल चुके हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी परिवार की होती है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है, आपका कारोबार कौन सा है, कितना बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपके मामा आपके लिए हमेशा मामा ही रहने वाले हैं और मामा का जो गाँव होता है ना, वो आपके लिए हमेशा मेरे मामा का गांव होता है। आप पीछे देख रहे हैं कि मंगलेश्वर महादेव मंदिर पीछे आप देख पा रहे हो और इस स्थान को, खोमड़ी के इस जगह को मंगलेश्वर महादेव सरोवर कहा जाता है। पीछे एक तालाब है, इस तालाब में मछलियां हैं और कई जीव इस तालाब में रहते हैं। तो हमने यहाँ आने के बाद अपने हाथों से मछलियों को खाना खिलाया और मछलियों के लिए और इस तालाब में रहने वाले सभी जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना की, सद्गुरु साईं बाबा से प्रार्थना की कि इनके जीवन में भी हमेशा खुशियाँ बाबा देते रहे। ये प्रार्थना आज हमने यहाँ पर की है। इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, भले ही गांव दिखने में बहुत छोटा है लेकिन यहाँ खुशियाँ सबसे बड़ी है। तो इन सभी गाँव वालों के लिए, खोमड़ी में रहने वाले सभी हमारे भाइयों के लिए, भारतवासियों के लिए भी मैं खास यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु साईनाथ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, हमेशा इस गांव की तरक्की हो। और मैं उन युवकों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी अगर अपने मामा के गांव नहीं जा पाए, नहीं गए हो, तो आज ही आप तैयारी करें, मेरे जैसी तैयारी करें। देखो मैंने एक बैग रखी है, गॉगल पहना है, मैंने एक घड़ी भी पहनी है, क्योंकि मामा के गांव जो जाना था, आप भी मामा के गांव जाने की पूरी तैयारी करें, मैं आपके साथ हूँ। ये मेरे मामा का खेत है। इसी खेत में मैं बचपन के दिनों में, बहुत छोटा था मैं, तब से इसी खेत में मैंने कई साल मैंने यहाँ पर अपने गुजारे हैं। बचपन के कई दिन मैंने इसी खेत में
यहाँ पर मैंने गुजारे हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती मैं किया करता था इसी खेत में। मैं दिन भर यहाँ पर रहता था। यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, उसमें मैं स्विमिंग किया करता था। दिन भर मैं इसी टंकी में पड़ा रहता था और शाम जैसे होती थी, रात होती थी, तब मैं घर जाता था। बहुत ज़्यादा डांटें पड़ती थी क्योंकि दिन भर यहाँ पानी में खेलना, मस्ती करना, बड़े लोगों के लिए वो बड़ा मतलब डांटें बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे मामा का खेत, ऐसा ही खेत शायद आपके मामा का भी होगा और हर किसी मामा के पास ऐसी जगह होती है, ऐसा खेत होता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके मामा के लिए एक बार उनसे मिलने ज़रूर आप जाया करो, क्योंकि मामा से मिलने के बाद मामा बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब अपने भांजे को जब मामा देखता है ना, तो मुझे लगता है कि मामा के लिए वो सबसे बेहतरीन वो क्षण होता है, वो दिन होता है। तो आप ज़रूर अपने मामा के गाँव जाइएगा। वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी शायद नहीं मिल पाएगी, छोटा छोटा गांव होता है, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ कि जो हमारे शहरों में जो नहीं मिलता है ना, वो मामा के गांव ज़रूर मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर अपने मामा से मिले और वहाँ जाके बोलना, मामा मैं आपके गांव आ गया हूँ।